ससुराल का पहला नया एसी। शर्मा परिवार में कौशल्या अपने पति विजय, बेटे विशाल और बेटी प्रिया के साथ में रहा करती थी। फिर एक दिन उनके बेटे विशाल की शादी हुई तो शर्मा परिवार में गौरी बहू बनकर आई। तभी सास ने कहा, आओ बहू आओ, हमारे परिवार में तुम्हारा स्वागत है। फिर उसकी सास ने कहा कि अब यही तुम्हारा घर है बेटा। फिर उसके ससुर जी ने भी कहा, बहू ये तुम्हारा ही घर है, और कहा कि अगर विशाल कोई गलती करे तो मुझे बताना, मैं उसकी खबर लूँगा। तभी उनकी बेटी ने कहा कि क्या पापा, अब तो भैया की शादी हो गई है, अब तो भैया को मत डांटो, वो कोई बच्चे थोड़ी हैं। मैं तो तेरे भैया को बच्चों के सामने भी ऐसे ही डांटूंगा। एक दिन गौरी किचन में खाना बना रही थी। तभी उसने कहा कि बाप रे बाप, कितनी गर्मी है यहाँ, थोड़े बाहर जाकर पंखे की हवा खा लेती हूँ। गौरी बाहर जाकर पंखे के पास खड़ी हो जाती है, मगर पंखे की हवा ही नहीं लगती है उसे। तभी उसने कहा कि मम्मी जी देखो ना, ये पंखा खराब हो गया है क्या? पर सास ने कहा कि नहीं बहू, अभी तो पंखा ठीक करवाया था, हवा तो ठीक ही आ रही है, क्या करेगी बेटी, गर्मी इतनी बढ़ चुकी है। तभी बहू ने कहा कि मम्मी जी किचन तो एकदम भट्टी की तरह तप रहा है कि मानो जैसे पानी तेल के जैसे उबल रहा है। आने वाले दिनों में तो और भी ज़्यादा गर्मी होगी, क्या होगा मेरा? कहावत ही है, गर्मी में खाना बनाना। तभी सास ने बोला, हाँ बेटा, बात तो तेरी सही है, गर्मी तो सच में बहुत हो रही है, पर क्या करें, हम औरतों का बस यही काम है, कुछ भी हो जाए पर खाना तो बनाना ही पड़ता है। गर्मी हो या सर्दी, कौन सोचता है हमारे लिए? अपने ही सोचना पड़ेगा अपने बारे में, कोई तो जुगाड़ लगाना ही पड़ेगा इस गर्मी से राहत पाने के लिए। गौरी वापस जाकर काम पर लग जाती है और जब बाहर निकलती है तो विशाल बाहर ही होता है। तभी उसने कहा कि क्या हुआ, तुम नहाकर आई हो क्या? तभी गौरी ने कहा, हाँ नहाकर आ रही हूँ, पर पानी से नहीं, पसीने से। तभी उसके पति ने कहा कि बाप रे बाप, किचन में इतनी गर्मी होती है क्या? तुम तो पूरी तरह भीग गई हो। तभी उसने कहा कि मुझे आपसे कुछ बोलना ही नहीं है, मैं तो अब सच में नहाने जा रही हूँ, अब तो मैं शांति से नहाऊंगी, अब आप ही खाना। तभी मैं ये सब कुछ सुनकर डर से विशाल ने कहा कि नहीं नहीं, तुम ऐसा क्यों बोल रही हो, सच में गर्मी तो बहुत है। फिर गौरी ने कहा कि ये सोचकर डर गई कि क्या पता खाने मिलेगा कि नहीं। तभी ये सब बोल रही थी, तभी वो नहाने चली जाती है। बात करने के बाद फिर जब वो खाना खाने बैठती है तो पूरा परिवार बोलता है कि भगवान कितना गर्मी है, मुझसे तो खाना खाया भी नहीं जा रहा है, ऐसा लगता है कि खाना खाने के बाद और तबीयत खराब हो जाएगी। ससुर जी ने कहा कि गौरी मुझे तो खाना मत देना, मैं तो नहीं खाऊंगा। फिर सास कौशल्या ने भी कहा कि हाँ जी आप सही बोल रहे हैं, गर्मी में तो जीना ही मुश्किल हो गया है, इस गर्मी में तो मेरा जी घुटता है। तभी उतनी ही देर में प्रिया ने कहा कि आज जब मैं नहा कर आई तो वापस पसीने में ही भीग गई और कहा कि भगवान कोई तो जादू करो, बारिश ही हो जाए, क्योंकि प्रिया को बारिश बहुत पसंद था, इसलिए उसने कहा कि बारिश ही कर दो भगवान। तभी उतनी देर में उसकी माँ कौशल्या ने कहा कि बर्फ़ तो नहीं, पर बर्फ़ जैसा इंतजाम हो सकता है। तभी उसकी बहू ने कहा कि कैसे मम्मी जी? फिर सास ने कहा कि एसी लगाकर, अगर हमारे भी घर में एक एसी होता तो ये सब नहीं होता, हम लोग सुकून से सोते और तुम लोग काम करती, हम लोग का भी घर शिमला जैसा होता। तभी बहू ने कहा कि बहुत हो गया हम लोग का खाली पुलाव पकाना, मैं तो जाती हूँ अपना काम करने। पर सास ने एसी लेने का सोच ही लिया था। फिर एक दिन खाना खाने के बाद कौशल्या अपने बच्चों से कहती है कि हाँ एसी लगवा लो, मैं दूंगी पैसे।
तभी विशाल की माँ एसी तो लगवा लेते हैं, सब खुश भी बहुत हो जाते हैं, पर जब एसी का बिल आने लगा तब घर में एसी को लेकर बहुत ही सुनना पड़ता था। जब भी एसी का नाम लिया जाता था, एसी चला लो ना, तब ही घर में कौशल्या और उनका बेटा विशाल कहता था कि बिल क्या तुम लोग भरोगी, ज्यादा अमीरों की तरह ख्वाब मत देखा करो, चुपचाप अपना काम करो। तब एक दिन उनकी बेटी प्रिया ने कहा कि क्या ये शो के लिए एसी लगवाई है, क्या एसी घर में? तभी उसकी माँ ने कहा कि हाँ, कोई को थोड़ी पता है कि हमारे घर में एसी चलता है या नहीं, इसीलिए लगवा लिए, बस वही ठीक है शो के लिए। फिर उनकी बेटी बोलती है कि माँ, क्या इस एसी के मालिक तुम और तुम्हारा बेटा है? हमारा तो कोई इज्जत ही नहीं है। एसी भी चलाओ तो तुम लोग से पूछकर चलाए क्या? माँ बोलती है, बिल क्या तुम्हारा पति भरेगा? तभी वो बोली कि चलाना है तो चलाओ, वरना दीवार में ही चिपका के रखो। चलाना है तो चलाओ, वरना दीवार में ही चिपका कर रखो। भाड़ में जाए तुम लोगों का एसी, हमको कोई मतलब नहीं है। जब प्रिया के पापा बोलते थे कि चला दो, तो भी वो अपने पति को बोलती थी कि चला दो ना तुम, पर वो किसी की नहीं सुनती एसी के बारे में। सिर्फ एक ही बात कहती थी कि बिल मेरा बेटा कहाँ से देगा, तुम लोग के सुख के लिए हम उसको कंगाल कर दे क्या, इतना इतना बिल आएगा। तभी जब उनका बेटा बोलता था तब तो माँ सुन लेती थी कि माँ एसी चला लो, तब तो तुरंत चला लेती थी। पर जब बहू और बेटी बोलती थी तो हमेशा ही लड़ाई होती थी एसी को लेकर, इसलिए वो दोनों बोलना ही बंद कर दी। पर ऐसा नहीं था कि प्रिया और गौरी ये जानती थी कि मम्मी को भी गर्मी लगता है, पर मम्मी ये सोचती है कि अगर इतना बिल आएगा तो मेरा बेटा अकेले अकेले क्या क्या करेगा, इसलिए वो एसी नहीं चलाना चाहती थी। पर कौशल्या खराब नहीं थी, बहुत अच्छी थी, ये वो दोनों जानती थी अच्छी तरह से। पर क्या करे, बिल के आगे माँ बेटी का भी लड़ाई हो जाता था कि अब एकदम भी नहीं चलेगा एसी, तुम लोग गर्मी में ही रहो। पर इतना बात होने के बाद भी एसी तो चलता ही था। फिर सब ने ये सोच ही लिया था कि मम्मी ऐसे ही बोलती है गुस्से से, पर दिल की बहुत अच्छी थी, क्योंकि कहावत है ना कि घर के खर्चे को देखकर ये सब सोचना ही पड़ता है। पर एसी को देखकर जो भी ये सोचता है कि एसी सिर्फ पैसे वालों को के घर में ही हो सकता है, पर आज के ज़माने में ऐसा कुछ भी नहीं है। अब तो एसी हर एक मिडिल क्लास के घर में भी लगा होता है। पहले एसी अमीरों के लिए ही था, पर अब एसी सबके लिए खिलौना हो चुका है। अब एसी कोई बड़ी चीज़ नहीं है। जो लोग ये सोचते हैं कि एसी सामने वाले के पास है, हम नहीं लगा सकते, पर ये गलत है। आज के ज़माना में एसी कोई बड़ी चीज़ नहीं है।